कादम्बरी ने फंसाया वीरेन को, लेकिन वीरेन ने खोल दिया पुष्पा के सामने कादम्बरी का काला राज। जी हाँ, कादम्बरी जो कि सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाती है। कादम्बरी संदीप और प्रार्थना को बताती है कि किस तरह रेखा बेन प्रशांत बच्चे चोरी करने का रैकेट चलाते ही थे, लेकिन इनके साथ एक और आदमी था जो कि और कोई नहीं बल्कि वीरेन से तलवार है। वह भी इनके साथ बच्चे चोरी करने का रैकेट चलाता था। यह बात जैसे वीरेन को पता चलती है कि कादम्बरी ने खुद को बचाने के लिए उसका नाम फंसा दिया है, पता चलते ही वीरेन ठान लेता है कि वह भी अब कादम्बरी से बदला लेगा। वीरेन सीधे कॉल कर देता है पुष्पा को। वीरेन पुष्पा को कहता है, पुष्पा जी मुझे यह पता है कि तितली के असली माता पिता कौन है। सुनते ही पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। तो क्या यहाँ पर अब वीरेन पुष्पा को यह बता देगा कि तितली के असली माता पिता और कोई नहीं बल्कि दीप्ति और अश्विन है या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम प्रार्थना को देखते हैं जिसके पास कमिश्नर मैडम का कॉल आता है। कमिश्नर मैडम प्रार्थना को कह देती है, प्रार्थना तुम्हें किसी भी तरह कादम्बरी को सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार करना होगा। यही पर प्रार्थना पहुंच जाती है कादम्बरी के पास। प्रार्थना कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी तुम एसपी सर को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन तुम मुझको बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मुझे यह बात अच्छे से पता है कि तुमने जानबूझकर ही भागने की कोशिश करी थी। तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तुम वापस यहाँ पर आ गई। कादम्बरी अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है कि तुम एसपी सर के दिए हुए ऑफर को मान लो। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ और पुलिस को बता दो कि आखिर रेखाबेन और प्रशांत बच्चे चोरी करने का रैकेट कैसे चलाते थे। इस सीन में हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर कादम्बरी जो कि इस वक्त तक जेल में वापस आ चुकी थी। कादम्बरी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि क्या उसे सरकारी गवाह बनना चाहिए या फिर नहीं। क्या कोई पुलिस वालों की चाल तो नहीं? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वह जेलर आ जाती है। कादम्बरी यही सवाल जेलर से पूछती है और कहती है, जेलर मैम जब मैं हॉस्पिटल में थी तब खुद एसपी सर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया है। अगर मैं सरकारी गवाह बन जाती हूँ तो वह मुझे जेल से भी छुड़ा देंगे और वह मुझे एक नए देश में शिफ्ट कर देंगे जहाँ से मैं तितली के साथ अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सकती हूँ। जेलर कहती है, कादम्बरी अगर यह बात खुद एसपी सर ने कही है तो यह कोई भी प्लान नहीं है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें इस ऑफर को मान लेना चाहिए या सोचना चाहिए कि तुझे सबसे पहले इस जेल से निकलना है। कादम्बरी कहती है, जब तक मैं उन लोगों को ठिकाने नहीं लगा देती जिनको मेरा राज पता है, जब तक मैं शांति से नहीं बैठ सकती। जेलर कहती है, कौन है वह लोग? अब कादम्बरी यहाँ पर मुंह पे तो नहीं बताती है, लेकिन मन में कादम्बरी वीरेन से तलवार का नाम लेती है, यानी कि कादम्बरी वीरेन से तलवार की यहाँ पर बात कर रही थी। अगले पल हम चिराग और प्रार्थना को देखते हैं। चिराग जो कि प्रार्थना से पूछता है कि पन्नू कादम्बरी का क्या हुआ। प्रार्थना बताती है, कादम्बरी जी को फिर से हॉस्पिटल से जेल भेज दिया है। वह हॉस्पिटल इसीलिए आई थी ताकि वह भाग सके, लेकिन उनको मौका नहीं मिला इसलिए वह हॉस्पिटल में ही रुक गई। चिराग मुझे लगता है कि कादम्बरी जी के मामले में उस जेलर की भी मिली भगत हो सकती है। कहता है, पन्नू मिली भगत हो सकती है नहीं बल्कि मिली भगत है। प्रार्थना को कुछ समझ में नहीं आता है। चिराग तुरंत से रिकॉर्डर को प्रार्थना को देता है जिस रिकॉर्डर में कादम्बरी वीरेन से तलवार और जेलर की बातें चिराग ने रिकॉर्ड करी थी। चिराग वो सारी रिकॉर्डिंग प्रार्थना को सुनाता है और कहता है, पन्नू यह रिकॉर्डर उस जेलर को एक्सपोज करने में तेरी मदद करेगा। अगले ही पल हम राशि को देखते हैं जो कि रात की बातें को ही सोच रही थी। वह सोच रही थी, क्या सही में ऋषभ ने तो उसे बाथरूम में नहीं लॉक करा था? अभी हम देखते हैं ऋषभ जो कि राशि के पास आ जाता है। यही सवाल ऋषभ से पूछ लेती है और कहती है, ऋषभ ऐसा तो नहीं तुमने रात को मुझसे बदला लेने के लिए मुझे जानबूझकर वॉशरूम में लॉक कर दिया? अगर ऋषभ तुमने ऐसा करा है तो यह काफी गलत बात है। लई पलम प्रार्थना को देखते हैं जो कि पहुंच जाती है जेल में। प्रार्थना को देखकर कादम्बरी और जेलर के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। प्रार्थना वहाँ पर आती है और कहती है, जेलर मैडम मैं आपको यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आई हूँ। प्रार्थना यहाँ पर वह रिकॉर्डिंग जेलर को सुनाते हैं, ये रहा प्रूफ और यह रहा अरेस्ट वारंट। प्रार्थना इसी के साथ जेलर को अरेस्ट कर ले जाती है।
ना जैसे ही जेलर को अरेस्ट करके ले जाती है तो यहाँ पर कादम्बरी अकेली पड़ जाती है। अब सारे ही कैदी जो कि कादम्बरी के ऊपर काफी गुस्सा हो गए। कादम्बरी की वजह से जेलर को अरेस्ट कर लिया गया था। जेलर ही थी जो कि इन कैदियों की छोटी मोटी काम कर देती थी। कादम्बरी की वजह से जेलर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इनसे वो सारे ही कैदी गुस्सा हो जाते हैं और कादम्बरी की काफी अच्छे से पिटाई कर देते हैं। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि रात की बात को लेकर काफी परेशान थी। अश्विन कहता है, माँ तूने जो रात को किया वह गलत था। तुझे इस तरह बिना कोई सबूत के ऋषभ को पुलिस के पास ले जाने की बात नहीं करनी थी। कि ऐसा भी हो सकता है कि ऋषभ निर्दोष हो, ऋषभ ने यहाँ कुछ नहीं करा हो। मधुमती जी को तो हम सभी काफी अच्छे से जानते हैं, तो हो सकता है कि यह सभी चीज मधुमती जी ने ही करी होगी। अब यहाँ पर कहती है, तुम्हारी नजर से गलत हो सकता है कि जो कुछ भी मैंने रात को किया हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो कुछ भी रात को किया है वह सही था। अगले ही पल हम ऋषभ को देखते हैं जो कि इसी बात से काफी ज्यादा गुस्सा था, जो बात राशि ने ऋषभ को कही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऋषभ जो कि इतना गुस्सा हो जाता है, ऋषभ अपने ऊपर केरोसिन ही डाल लेता है। मधुमती जी राशि जैसे ही किचन में कुछ आवाज सुनते हैं वह तुरंत वहाँ पर आते हैं। ऋषभ को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ऋषभ जिसने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया था, सबने यहाँ पर यह वार्निंग दे दी थी कि अगर कोई भी आगे आया तो वह अपने आप को जला लेगा। सब कहता है, माँ ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राशि को ऐसा लगता है कि रात को जो कुछ भी उसके साथ हुआ मैं नहीं करा। अगर राशि को ऐसा लगता है मैं अपने आप को सजा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर राशि मधुमती जी ऋषभ को काफी रोकती है, लेकिन ऋषभ रुकता ही नहीं है। राशि तुरंत ऋषभ के पास जाकर उसे कहती है, ऋषभ अगर तुम्हें आग लगानी है ना तो लगाओ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी जलूंगी। जैसा कि मैं बता था कि ऋषभ इतना पागल तो है नहीं कि वह अपने आप को ही आग लगा लेगा। हम देखते हैं ऋषभ जो कि काफी आसानी से मान जाता है और काफी एक्टिंग वह राशि के सामने भी करता है। ऋषभ ने ऐसा इसलिए करा था ताकि राशि को जो कुछ भी उसके ऊपर शक था, राशि का वह शक दूर हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कादम्बरी जो कि सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएगी। कादम्बरी बताएगी कि जब उसे उसके और जुगल जी का रिश्ता चलाने के लिए एक बच्चे की जरूरत थी, तब उसने रेखा बेन से कांटेक्ट करा था। रेखा बेन ने और प्रशांत ने उसकी मदद करी थी। प्रशांत और रेखा बेन ही ये पूरा रैकेट चलाते थे, लेकिन उनके साथ एक और आदमी है जो कि उनकी मदद करता था, वह भी बच्चों की तस्करी करता था। वह और कोई नहीं बल्कि वीरेन से तलवार है। अब कादम्बरी ने तो यहाँ पर वीरेन को पूरी तरह से फंसा दिया था। अब इस बारे में से ही वीरेन को पता चलेगा तो वीरेन भी ठान लेगा कि वह इस तरह कादम्बरी से तो नहीं हारने वाला है, कादम्बरी से बदला लेकर रहेगा। इसलिए वीरेन यहाँ पर कर देता है पुष्पा को कॉल। वीरेन कहता है, पुष्पा जी मुझे यहाँ पता है कि तितली के असली माता पिता कौन है। सुनते ही पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। तो क्या यहाँ पर वीरेन ने पुष्पा को तितली के असली माता पिता के बारे में बता दिया है या फिर नहीं? प्रोमो देखकर तो 100% यही लग रहा है कि अब पुष्पा के सामने तितली के असली माता पिता का राज आ जाएगा। लेकिन हमें पुष्पा इम्पॉसिबल के इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। इतने दिनों से इस सस्पेंस को बनाकर रखा है तो इतनी आसानी से तो वह राज नहीं खुलेगा। चांस तो काफी ज्यादा कम मुझे लगते हैं, लेकिन एक चांस हो सकता है कि यहाँ पर आपको तितली के असली माता पिता के बारे में पता लग जाए। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।